आज रविवार 11 तारीख 11 जुलाई। सबका स्वागत। भक्ति करने वालों का, भक्ति करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनका, इंटरनेट में सुनने वालों का, सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो आज गुंडीचा मार्जन है। जो गुंडीचा रानी थी महाराज इंद्रदमन की, उनके नाम से उस वहाँ जगन्नाथ जी आएंगे रथ यात्रा के द्वारा और वहाँ पर कुछ दिन निवास करेंगे भाई बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ, सुदर्शन चक्र जी के साथ। आज गुंडीचा मार्जन है। तो शिला प्रभुपाद शिक्षामृत, शिला प्रभुपाद ने जयप्रताका को पत्र लिखा था। हमारे गुरु भाई हैं जयप्रताका स्वामी। 11 तारीख 1969 को प्रभुपाद जी ने इनको पत्र लिखा था। तुमने पूछा है कि क्या यह सत्य है कि जब तक सभी शिष्य भगवत धाम नहीं लौट जाते, गुरु को भौतिक जगत में रहना पड़ता है या नहीं? इसका उत्तर है हाँ, यही नियम है। इसलिए प्रत्येक शिष्य को चाहिए कि वह सदैव सावधान रहे और ऐसा कोई अपराध ना करे जो भगवत धाम जाने के लिए प्रतिकूल हो, क्योंकि उसका उद्धार करने के लिए गुरु को पुनः अवतार लेना पड़ेगा। इस प्रकार की मानसिकता गुरु के प्रति अपराध है। अभी ये सोचना, अभी जैसे मेरे सामने की घटना घटी और प्रभुपाद जी भी उसको यहाँ पर उसका पुष्टिकरण कर रहे हैं कि शिष्य ये सोचे कि जब तक मेरा उद्धार नहीं होगा तो गुरु बार बार जन्म लेंगे और मेरा उद्धार करेंगे। जब मैं धाम में चला जाऊंगा तो फिर गुरु को वापस नहीं आना पड़ेगा पृथ्वी पर प्रभुपाद जी ने यहाँ जैसे कहा है, ऐसे हमारे गुरु भाई तमाल कृष्ण ने पूछा था, यही प्रश्न था। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया था कि ऐसा सोचना जो है ये अच्छी बात नहीं है कि गुरु को तुमने नौकर बना लिया अपना, वो आएगा जब तक तेरा उद्धार नहीं होगा। वही बात प्रभुपाद यहाँ पर भी कह रहे हैं। इस प्रकार की मानसिकता गुरु के प्रति अपराध है। गुरु के प्रति ये मानसिकता रखनी कि मेरा जब तक उद्धार नहीं होगा गुरुदेव आते रहेंगे मेरा उद्धार करने के लिए, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। खुद ही हमें प्रयास करके धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। जो भी गुरु अवज्ञा करता है और गुरु के साथ अपना संबंध तोड़ता है, वह जन्म जन्मांतर तक गुरु की सहायता की अपेक्षा नहीं कर सकता। हाँ, ये भी क्लियर है। मान लो किसके लिए गुरु को आना पड़ेगा? जो गुरु आज्ञा पालन करेगा, जिसका पूरा समर्पण होगा, और जो गुरु की अवज्ञा करेगा उसको जन्म जन्मांतर तक गुरु की सहायता की अपेक्षा नहीं कर सकता। कि वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि गुरु मेरे लिए आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे। उसको बस खुद ही वो बेचारा जन्म नरक में जाएगा। हाँ, जो गुरु आज्ञा में है, गुरु का जो आज्ञाकारी शिष्य है और गुरु को परेशान नहीं करता, उसकी कहीं भी रह जाए तो उसके लिए गुरुदेव आते हैं, जैसा कि यहाँ पर प्रभुपाद कृपा से मिल रहा है। मनमर्जी करके फिर गुरु आएंगे, वो तो नरक में जाएगा, जैसा प्रभुपाद ने यहाँ बताया है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। तो आज गुंडीचा मार्जन है। तो गुंडीचा मार्जन के बारे में हम आज पढ़ते हैं, फिर जगन्नाथ कथा करेंगे। गुंडीचा महाप्रभु द्वारा गुंडीचा मार्जन। रथ यात्रा से एक दिन पहले
भक्त गुंडीचा मंदिर की सफाई करके अगले दिन आने वाले भगवान जगन्नाथ के लिए उसे तैयार करते हैं। 500 वर्ष पूर्व भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यह कार्य करके साधकों के लिए एक शिक्षा दी। देखो, गौर भगवान जो स्वयं कृष्ण हैं, जगन्नाथ हैं, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, बोलो जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। तो भगवान जगन्नाथ कृष्ण जो हैं वही गौर भगवान हैं, पर वो हमारे शुभ चिंतक हैं, इसलिए अपने द्वारा अपने भक्त की भूमिका वो निभा रहे हैं, क्योंकि भक्ति के बिना हमारा कल्याण नहीं है। तो भगवान स्वयं ही 500 साल पहले भक्तों के साथ उस मंदिर की सफाई करते थे, क्योंकि जगन्नाथ वहाँ पधारेंगे। रथ यात्रा से एक दिन पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी पार्षदों को चंदन का लेप लगाते हैं। देखो, भक्तों का कितना ध्यान परमपिता करते हैं, अपने भक्तों को चंदन अर्पण कर रहे हैं, गौर भगवान लगाते हैं, और सबको एक झाड़ू देकर गुंडीचा मंदिर की सफाई आरंभ करते हैं। गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ जो हैं कुछ दिनों के लिए रुकते हैं। उनका तो निवास नीलाचल में है, लेकिन रथ यात्रा के समय भगवान आते हैं, कुछ दिन 7 दिन के वहाँ पर निवास भगवान करते हैं। तो मंदिर जब खाली है तो उसकी साफ सफाई होनी चाहिए, तो ये भगवान ने शिक्षा दी। अच्छी तरह से मंदिर का गर्भगृह और छत को झाड़ू से साफ करते हैं, फिर वे सिंहासन को साफ करके उसे सही स्थान पर स्थापित करते हैं। इस प्रकार भगवान और उनके पार्षद मंदिर के एक एक कोने को झाड़ते पहुँचते हैं। यह करते हुए महाप्रभु अत्यंत आनंदित थे और उनकी देह धूल कणों से ढकी और सुंदर दिख रही थी। भगवान बड़े आनंदित हैं, उनके दिव्य देह पर भी धूल कण गिर गए हैं, सुंदर दिख रही थी। मंदिर साफ करते करते महाप्रभु अश्रु प्रभाव कर रहे थे। गौर भगवान राधा भाव में है, सदा कृष्ण राधा भाव में है। मंदिर की सफाई करते करते भी भगवान के अश्रु जो हैं उनका प्रभाव होता था। भगवान की आंखों से आंसू बहते थे और कई बार वे उन्हें आंसुओं से मंदिर को साफ कर रहे थे। आंसुओं से भगवान मंदिर को साफ कर रहे। उन्होंने ध्यानपूर्वक तिनकों तथा छोटे बड़े धूल कणों को एकत्रित किया। तब भगवान ने भक्तों से कहा, तुम जितनी अधिक धूल एकत्रित करोगे उसके अनुसार मैं समझूंगा कि किसने कितना परिश्रम किया है। और अंत में महाप्रभु द्वारा एकत्रित धूल का ढेर अन्य सब भक्तों की सामूहिक धूल के ढेर से बड़ा था। भगवान ने सबसे ज़्यादा धूल इकट्ठी की। बोलो गौर भगवान की। मंदिर को अच्छी तरह झाड़ने के पश्चात अब उन्होंने उसे पानी से धोना आरंभ किया। सैकड़ों भक्त निकट के नरेंद्र सरोवर से जल भर कर लाने लगे। महाप्रभु ने अपना ऊपरी वस्त्र उतारा। ये ऊपरी वस्त्र होता है, ये उसकी सहायता से मंदिर को धोने लगे। इसी से भगवान मंदिर को धो रहे हैं। उन्होंने प्रचुर जल से मंदिर के फर्श, दीवारों तथा छत को धोया।
अफरा तफरी में अनेक मटके फूट गए, जल्दी जल्दी लाए जा रहे, अफरा तफरी मटके भी फूट रहे हैं। और इस प्रकार सैकड़ों अन्य लोग नए मटके लाने लगे। कोई पानी ला रहा था, कोई पानी डाल रहा था, कोई पहुँच रहा था और कोई मटके ला रहा था, परंतु पूरे वातावरण में श्री कृष्ण और हरि के नाम के अतिरिक्त अन्य कोई ध्वनि सुनाई नहीं दे रही थी। बस कृष्ण हरि, सब भगवान का नाम ले रहे हैं और कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। उत्साह से महाप्रभु स्वयं सैकड़ों लोगों के सम्मान कार्य कर रहे थे। जब वे किसी के कार्य से असंतुष्ट होते तो उसके प्रति बिना किसी दुर्भाव के उसे डांटते, और जब वे किसी को अच्छी तरह सफाई करते देखते तो संतुष्ट होकर उसकी प्रशंसा करते और कहते, बहुत अच्छा, कृपया दूसरों को भी सिखाओ जिससे वे भी इस प्रकार कार्य कर सकें। अंततः पूरा मंदिर स्वच्छ एवं शीतल हो गया, मानो किसी भक्त का स्वच्छ एवं शांत मन हो। गुंडीचा सफाई के माध्यम से महाप्रभु ने हमें सिखाया कि कैसे हमें अपने अन्यों के मार्गदर्शन में ध्यानपूर्वक अपने हृदय की सफाई करनी चाहिए, जिससे स्वयं भगवान आकर उसमें निवास कर सके। तो ये शिक्षा है भगवान की, हमने अपने हृदय की सफाई करनी है। हमारा हृदय गंदा है, इसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये बुराइयां भरी पड़ी हैं। ये तो नहीं, तो हमें करनी चाहिए ताकि भगवान आकर उसमें विराजमान हो। गुंडीचा मंदिर के ये शिक्षा है भगवान की कि उसमें गौर भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि जगन्नाथ जो कृष्ण हैं वो आकर उसमें विराजमान होंगे। तो हमारे हृदय में भी भगवान विराजमान तभी होंगे तब हृदय बुराइयों से मुक्त हो जाएगा। तो हृदय की सफाई भी हमने श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति के द्वारा हमने अपने मन मंदिर की सफाई करनी है। और याद रखो, कलयुग में हरि नाम के द्वारा बड़ा सुगम हो गया है। और ऐसा मैं कल कहीं पढ़ रहा था कि बहुत सारी आत्माएं कलयुग में जन्म लेना चाहती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कलयुग में भगवत प्राप्ति बहुत आसान है। केवल हरि कीर्तन, जैसे भागवत में भी सुखदेव महाराज, बोलो श्रील सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की, बोलो भगवान वेद व्यास की। सुखदेव महाराज कहते हैं, कलो दोषे निधि राजन, अस्थि ही एक महान गुना, कीर्तनादेव कृष्ण स्या मुक्त संगा परम ब्रजे। ये राजन, ये कलयुग दोषों का खजाना है, बहुत दोष हैं इसमें, लेकिन एक महान गुण है। क्या? कीर्तनादेव कृष्ण स्या, केवल ये हरे कृष्ण कीर्तन करने से जीव परम गति को प्राप्त कर सकता है, जो बाकी युगों में नहीं था। इसलिए बहुत सारी आत्माएं कलयुग में जन्म लेना चाहती हैं और हरि नाम लेकर अपना उद्धार करना चाहती हैं। तो हमने मन मंदिर को साफ करना है। मन में जो गंदगी है, ये याद रखो, सारी गंदगी शुरुआत काम विकार से हुई है। काम वासनाओं की तृप्ति में हम जो लगे हुए हैं, इसी से क्रोध, उसके बाद फिर मोह, और उसके बाद अहंकार। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से लोभ,
लोभ से अहंकार। और फिर जब अहंकार किसी को आ जाता है तो अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। ये नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं। तो भगवान कैसे आएंगे फिर? भगवान थोड़ा बैठेंगे ऐसे मंदिर में, ऐसे मन मंदिर में जिसमें काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है। भगवान तो वहाँ विराज होंगे यहाँ जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी धूल साफ होगी। ये गुंडीचा मार्जन से भगवान ने शिक्षा दी। तो सभी को इस प्रयास में लगे रहना चाहिए। कभी ये नहीं कहना नहीं हो सकता, ना, लगे रहना चाहिए अंतिम समय तक। अभी थोड़ा भी प्रयास होगा ना हमारा तो भगवान सहायता करेंगे। भगवान बहुत दयालु है। जैसे वर्णन आया अभी गुंडीचा मार्जन में, जो लोग बड़ी धूल इकट्ठी कर रहे हैं, भगवान उनकी सराहना कर रहे हैं, जो कम कर रहे हैं उनको भगवान बिना द्वेष भाव के, द्वेष नहीं है उनके मन में, उनको डांट रहे हैं कि तुम अच्छी तरह से सफाई क्यों नहीं करते। तो आज प्रभुपाद कृपा से जय 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 प्रभुपाद।